हेलो दोस्तों। मैं अभिषेक जायसवाल फैल्कन क्लासेस इंडिया से। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे साथ बैठी है मिक्कू सिंगरोहा, जो आज कल पुणे में है, एएफएमसी पुणे में आगे की तैयारी चल रही है। इसकी एमएनएस में सिलेक्शन हुआ था। जानते हैं कि कैसी चल रही है इसकी ट्रेनिंग, क्या क्या चल रहा है वहां पे, इसकी दिनचर्या क्या है और आगे इसके क्या प्लान है। हेलो मिक्कू। Hi sir, good afternoon sir. As you told, I'm Miku Singh Roha. I'm from Digana, and as you know, last year I've taken my coaching from Falcon Classes India itself. Right now, if I tell you about my schedule, starting from the morning at 5 a.m. 5 बजे उठ के पहले रनिंग वगैरह के लिए रिपोर्ट करना होता है। तो रनिंग वगैरह होती है, पीटी भी उसी में इंक्लूडेड होती है, कई बार परेड होती है उस हिसाब से। उसके बाद 6 बजे आते हैं हम लोग। 6 बजे के बाद हमें रेडी होना होता है, फिर 6 से 7 रेडी होके 7 बजे डाइनिंग हॉल में रिपोर्ट करते हैं। आफ्टर दैट टिल 8 रोल कॉल होके उसके बाद हॉस्पिटल में जाते हैं। बेसिकली क्लिनिकल एक्सपोजर होता है। इट इज फॉर अबाउट 2 to 3 hours। उसके बाद हम टी शेयर करके फिर अपनी क्लासेस में जाते हैं। 1-2 घंटे की क्लासेस लगा के फिर टी शेयर होता है, फिर लंच होता है। उसके बाद फिर 2-3 घंटे की क्लासेस होते हैं जिसमें प्रेजेंटेशन वगैरह होती हैं और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी की क्लासेस होती हैं। उसके बाद शाम को फिर वही शेड्यूल होता है, 5 बजे फिर से ग्राउंड पे रिपोर्ट करना होता है। उसमें एक्सरसाइज रनिंग वगैरह जो भी एज पर इंस्ट्रक्शंस करते हैं। उसके बाद फिर रात को नॉर्मल शेड्यूल होता है कि डाइनिंग हॉल में जाओ, डिनर करो और आके अपने असाइनमेंट्स वगैरह बनाओ, अपना काम करो, पेरेंट्स से बात करो। दैट्स ऑल। तो बेटा आप अभी पुणे में हो, एएफएमसी पुणे, राइट? तो वहाँ का क्या कल्चर है और आपको वहाँ क्या बेस्ट लग रहा है जो आप अभी तक एक्सपीरियंस किए हो वहाँ पे? कुछ चीज़ें जो आप बता सकते हो कि ये चीज़ें वहाँ पे बेस्ट है और ये वहाँ हर बच्चे को जाना चाहिए। सर फॉर मी इट इज शेड्यूल, क्योंकि तैयारी के दौरान मेरा कभी भी इतना प्रॉपर शेड्यूल नहीं हुआ था कि 5 बजे उठना और रात को 9-10 बजे सोना। टाइम टेबल मतलब एकदम एग्जैक्ट है एंड इट इज लाइक यू हैव टू फॉलो। ऐसा नहीं चलेगा कि मैं ये नहीं करूंगा, है ना। अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते आपको। जैसे इट मस्ट बी कि तुम 5 बजे रिपोर्ट करो, है ना। ये नहीं बोल सकते कि उठने का मन नहीं कर रहा। तो शेड्यूल काफी अच्छा लगता है, प्रॉपर शेड्यूल हो गया मेरा वहां जाके। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफी है हमारे कॉलेज में। हॉस्पिटल अटैच्ड है एफएमसी का। उसमें आर्मी पर्सन, सिविलियन सब होते हैं। तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है, हर तरह की हमें डिजीज देखने को मिलती है और वार्ड्स भी चेंज किए जाते हैं हमारे वीकली। तो हर वार्ड से पूरा एक्सपोजर है हमारा। तो जैसा कि मेरे को जैसे कि पहले तो हम सिविलियन थे, हम क्लास 12 तक की तैयारी की, 1 साल ड्रॉप किया, मैंने इसकी तैयारी की। वी वर सिविलियन, आप भी सिविलियन थे, राइट? लेकिन अब आप चले गए हो एक डिफेंस सेक्टर में, राइट? तो वहां पे आप आर्मी में गए और यहाँ जो सिविलियन की लाइफ है, पहले तो आपको थोड़ा सा लगा होगा कि कैसे मैं उस माहौल में, उस टाइमलाइन में अपने को एडजस्ट कर पाऊंगी। कुछ डिफरेंस था या फिर सब बराबर है? नहीं, बराबर तो नहीं है सर, बहुत डिफरेंस था। मैं भी जाके एडजस्ट नहीं कर पाई थी। हाँ। शुरू में तो मुझे भी बहुत ये लग रहा था कि यहाँ क्यों आई हूँ मैं। मतलब मेरे को ये था बस मुझे यहाँ से बाहर जाना है। बट एनी हाउ फिर पेरेंट्स ने बोला और फिर मतलब एनी हाउ एडजस्ट हुए, किया खुद को। बट सर डिफरेंस तो बहुत होता है। जैसे एक तो यही होता है कि टाइम टेबल, जैसे अभी वैसे बोल सकते हैं कि छुट्टी है तो लेट उठो, बट ऐसे नहीं होता है। अभी भी नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से मैं रोज 5 बजे उठती हूँ। अड़ोस पड़ोस वाले ये बोल रहे होते हैं हाँ मैं उठ गया है। और मतलब दे आर वेरी डिटरमाइंड, क्योंकि उन्हें ये हो जाता है ना कि उन्हें हर काम करने की आदत होती है। दे कांट से नो। तो वो अपनी लाइफ में भी फिर उस चीज को अप्लाई करने लगते हैं कि हाँ ये चीज करनी है तो ये होगी। इट्स नॉट लाइक कि कल होगी या परसों होगी। तो वो बहुत डिटरमाइंड हो जाते हैं। और फिर कॉन्फिडेंस भी आता है व्हेन यू आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी। तो वो कॉन्फिडेंस होता है। तो बस एक छोटा सा और सवाल आपसे कि जैसे कि आप डिगाना गांव से हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट है आपका, तो यहाँ के जो बच्चे हैं जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो अभी 11th-12th में है, मेडिकल या नॉन मेडिकल के क्षेत्र में, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज जो इस क्षेत्र के लोग हैं, डिगाना हो गया, मगाना हो गया, जींद हो गया, जुलाना हो गया, इन क्योंकि आप इस परवरिश में रहे हो, यहाँ के माहौल, यहाँ का नेचर आप जानते हो, और बाहर जब आप निकले हो तो वहां पे कुछ डिफरेंस हुआ होगा, कुछ आपको फील हुआ होगा कि ये ट्रेनिंग हमें या फिर ये हम पहले से करते हैं तो जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट और जल्दी कर सकते हैं। तो मैं बस इतना चाहूंगा कि आप उन बच्चों को
क्या कहना चाहेंगे कि अपनी लाइफ के लिए वो उनको क्या चेंजेस करने चाहिए अभी से? मैं ये बोलूंगी सर, एक तो प्रॉपर टाइम टेबल से रहो, प्रॉपर टाइम टेबल रखो कि अपना कि अब ये करना है, अब ये करना है। इट शुड नॉट बी लाइक कि तुम्हें पता ही नहीं है, ऐसे ही घूम रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि बाहर मत जाओ, अगर बाहर जा रहे हो ना तो उसके लिए भी प्रॉपर ये हो कि हाँ फॉर हाफ एन आवर आई एम गोइंग आउटसाइड, उसके बाद आओ एंड बैक टू योर बुक्स। उसके बाद अगर एनवायरनमेंट की बात करूं तो सर ऑफ कोर्स मतलब हर कोई ऐसे एनवायरनमेंट से नहीं होता है कि आपके पेरेंट्स ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, मतलब किसी भी अच्छे प्रोफेशन में। इट माइट बी लाइक कि वो बस फार्मिंग में इन्वॉल्व है और फिर हमें भी थोड़ा इंफीरियर लगता है कि शायद हम नहीं कर सकते हैं। बट यू नो दिस इज अ गुड थिंग कि नीट के एग्जाम के थ्रू हो रहा है, द एग्जाम जिसमें सिर्फ आपके मार्क्स ही मैटर करते हैं, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। और मुझे वो चीज काफी अच्छी लगती थी क्योंकि आफ्टर ऑल इंटरव्यू में हम सोचते हैं कि नहीं मैटर करता, बट एनी हाउ उनको सॉफ्ट कॉर्नर मिल ही जाता है आर्मी वालों को। और यू नो फ्रॉम दिस बैकग्राउंड वी शुड हैव एटीट्यूड, मतलब ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि हमें करना है। ऑल्दो यू माइट बी यू नो कोई भी आके बोल देगा कि नहीं होगा, और मेरे को भी बोलते थे, दादा कहते हैं ऐसे, मैं बताती ना नहीं मैं ऑफिसर बनूंगी, ये वाला पेपर क्लियर हो गया ना आर्मी में लेफ्टिनेंट बन जाऊंगी। फिर दादा कहते हैं नहीं ऑफिसर्स के बच्चे ऑफिसर्स बनते हैं, डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं, तुम कहाँ। फिर मैं कहती थी दादा रुक जाओ, एक दिन मैं आऊंगी और बोलूंगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप समय निकाले, आप अपनी छुट्टियों पे आए हो। फैल्कन क्लासेस की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।